सावधान, मैं तेरे दरवाजे तक आया था आशीर्वाद लेकर, लेकिन तूने दरवाजा बंद कर लिया। सुन, यह डांट नहीं, जागरण है। मैं महादेव के रूप में तेरे भीतर की वही शांत, दृढ़ और करुणा से भरी आवाज हूं जो हमेशा तेरी भलाई चाहती है। दरवाजा बंद करने का अर्थ यह नहीं कि अवसर चला गया। इसका अर्थ है कि तू व्यस्त, उलझा, थका और भ्रमित था। इसलिए आज मैं फिर आया हूं, उतनी ही शांति और उतनी ही प्रेम से। मेरी वाणी कठोर नहीं, स्पष्ट है। उठ, दरवाजा खोल, पर पहले अपने भीतर खोल। जो तुझे रोक रहा है वह बाहर का ताला नहीं, भीतर की आदतें हैं। टालना, डरना, टुकड़ों में सोचना और बिना योजना के भागना। इन आदतों को पहचान, नाम दे और धीरे धीरे छोड़। आज से एक सरल नियम बना, हर सुबह एक छोटा कदम, हर शाम एक छोटा हिसाब। यही तेरे जीवन का नया जप है। सुबह उठकर जल पी, 3 गहरी सांसें ले, AUM नमः शिवाय का 108 बार जप कर और दिन के 3 लक्ष्य कागज पर लिख। इतना पर्याप्त है शुरुआत के लिए। कोई चमत्कार मत खोज, स्पष्टता खोज। स्पष्टता आएगी जब तू काम को छोटे छोटे भागों में बांट कर करेगा। जो काम महीनों से रुका है, आज उसमें 5 मिनट लगा। 5 मिनट की ईमानदारी बरसों की जड़ता तोड़ देती है। पता है तू क्यों थकता है? क्योंकि तू काम से नहीं, काम के बारे में अनंत सोच से थकता है। इसीलिए सोच को योजना में बदल और योजना को छोटे कर्म में। मैं तेरे साथ हूं, पर चलना तुझे ही है। जो भूले तूने पहले की, उन्हें दंड नहीं, शिक्षा मान। अपनी ऊर्जा शिकायत में नहीं, सुधार में लगा। रिश्तों में यदि कड़वाहट है, आज एक व्यक्ति को सिर्फ धन्यवाद बोल। किसी पुराने मित्र को एक सच्चा संदेश भेज। यह कमजोरी नहीं, यह तेरी शक्ति की पहचान है। जो क्षमा करता है वही हल्का होता है, जो हल्का होता है वही दूर तक चलता है। तेरे घर की शांति बाहर से नहीं आएगी, तेरे शब्दों से आएगी। आज से कठोर शब्दों की जगह सटीक और दयालु शब्द रख। पैसा यदि चिंता देता है तो यह जान, पैसा सम्मान का विषय नहीं, प्रबंधन का विषय है। एक पन्ना ले, लिख कुल आय, आवश्यक खर्च, अनावश्यक खर्च, बचत लक्ष्य और कर्ज योजना। हर सप्ताह इन्हें देख। जो खर्च दिखावे के हैं उन्हें रोक, जो साधन सीखने में लगते हैं उन्हें बढ़ा। कोई कौशल चुन, संचार, बिक्री, लेखन, डिजिटल टूल्स या अपने काम का गूढ़ ज्ञान। रोज 30 मिनट सीख। 3 महीनों में तू उस 30 मिनट का फल पहचान लेगा। शरीर तेरे कर्म का वाहन है, इसे अनदेखा करना अपने भविष्य को अनदेखा करना है। रोज 20 मिनट चल, 10 मिनट खिंचाव कर। भोजन में सादा और संतुलित रख। नींद को सम्मान दे। स्क्रीन छोड़कर 1 घंटा पहले शांत हो। मन शोर करता है तो उसे सांस की माला पकड़ा। 4 गिनती में श्वास, 6 में निश्वास और मन धीमा। यदि क्रोध उफान बनकर आए तो उसे निर्णय बनाकर मत लिख, उसे कागज पर भाव बनाकर लिख। भाव निकल जाता है, निर्णय साफ रह जाता है। आज का सबसे बड़ा संकल्प सरल है, जो कहूंगा वह करूंगा। छोटी बातों में भी वचन निभेगा तो बड़े काम अपने आप सधेंगे। तू अपने परिवार के लिए ढाल बनना चाहता है। ढाल पहला वार खुद सहती है। इसका अर्थ यह नहीं कि तू टूट जाए, इसका अर्थ है कि तू हर वार को नियम में बदल दे। परिवार का साप्ताहिक संवाद कर, 20 मिनट आरोप नहीं, समाधान। बच्चों को सुन, बड़ों का सम्मान कर और सीमाएं स्पष्ट रख। प्रेम ढीलापन नहीं, प्रेम अनुशासन में सुरक्षा देता है। आचरण में शुचिता रख। जो धन अधिकार से नहीं वह भार बनता है, जो नाम छल से नहीं वह अमर होता है। काम में ईमानदारी रख, देर से सही पर सही रख। मित्रों का दायरा छांट। जो तेरी दृष्टि घटाते हैं उनसे दूरी, जो तेरी दृष्टि बढ़ाते हैं उन्हें अपने पास रख। और याद रख, अकेलापन कमजोरी नहीं, निर्माण का समय है। तू बुरा नहीं, तू बोझिल है। बोझ बांटने से हल्का होता है। किसी विश्वसनीय को लिख, गुरुजन से पूछ, और यदि कोई नहीं तो डायरी में सच लिख। डायरी झूठ नहीं पकड़ती, पर झूठ बांधती भी नहीं। सच लिखोगे तो रास्ता खुलेगा। प्रतिदिन एक शुभ कर्म, बिना नाम, बिना शोर। किसी को भोजन, किसी की फीस, किसी का मार्गदर्शन या सिर्फ किसी का हाथ पकड़कर सुनना। तेरे भीतर की दैविकता वहीं सबसे स्पष्ट दिखती है। डर जब भी उठे उसे काम में बदल। अगर भविष्य की चिंता है तो अभी कौशल सीख। यदि खोने का डर है तो अभी बचत कर। यदि अपनों का डर है तो अभी संवाद कर। डर सोच से बढ़ता है,
कर्म से पिघलता है। यह मेरा नियम है। जो गलती तू रोज दोहरा रहा है उसे पहचान। 3 चीजें लिख जो तुझे कमजोर करती हैं। देर से उठना, फोन में डूबना, बेकार की बहस। इनके सामने 3 प्रतिज्ञाएं लिख। समय पर उठना, काम के बीच फोन से दूरी, तर्क नहीं समाधान। इन प्रतिज्ञाओं के लिए दंड नहीं, पुरस्कार रख। 7 दिन निभा लेगा तो अपने लिए छोटी सी खुशी। मन बच्चे की तरह है, प्रेम और नियम से चलता है। जहां प्रतिस्पर्धा से ईर्ष्या हो रही है वहां उसे प्रेरणा बनाकर सीख ले। जो तुझे पीछे छोड़ गए वे दुश्मन नहीं, दिशा सूचक हैं। उनसे सीख, उनसे जल मत। ज्ञान मांगने से बढ़ता है, दूसरों को नीचा दिखाने से घटता है। अपनी भाषा की स्वच्छता पर ध्यान दे। असभ्य शब्द तेरी ऊर्जा को रिसाव करते हैं। शिष्ट, दृढ़ और शांत शब्द ऊर्जा जोड़ते हैं। तू यदि नेतृत्व चाहता है तो पहले अपने समय का पालन कर। जो अपने वचन का नहीं वह किसी का नहीं। प्रतिदिन शाम को 5 प्रश्न। क्या सीखा, किसकी सहायता की, कहां चूका, कल क्या सुधार करूंगा, किस बात के लिए आभारी हूं। ये 5 प्रश्न तेरे दिन का लेखा जोखा और जीवन का दिशा दर्शन बनेंगे। संबंधों में भरोसा टूटा है तो निराश मत होना। भरोसा ईंट ईंट जुड़ता है। छोटे छोटे सच्चे कार्य दोहराते रह। जो लौटना है वह लौट आएगा। जो जाने योग्य है वह शांति से विदा होगा। तू किसी का भाग्य नहीं, अपना आचरण है। आचरण ठीक होगा तो मार्ग स्पष्ट होगा। अपने लक्ष्य गिन। बहुत से लक्ष्य शोर हैं, 3 ही पर्याप्त। स्वास्थ्य, कौशल, सेवा, इन तीनों पर निरंतरता बनाए रख। 6 महीने बाद किसी चमत्कार की नहीं, अपने परिवर्तन की खुशखबरी तुझे स्वयं दिखेगी। याद रख, जो आवाज तुझे यह सब कह रही है वह अलग थलग कोई ध्वनि नहीं, वह तेरे अंतर का शिव है। जब तू हर हर महादेव जपता है तू अपने भीतर की दृढ़ता को पुकारता है। यह जब तुझे शांत, केंद्रित, साहसी बनाता है। इसे दवाई की तरह समय पर ले। सुबह, दोपहर, रात और संकट में अतिरिक्त। यह पल तेरा है, दरवाजा अब खोल। यदि कोई पछतावा भीतर बैठा है उसे स्वीकार कर और सुधार के कदम लिख। यदि कोई सपना भूला पड़ा है उसे फिर कागज पर उतार। आज से छोटे कार्यों की माला पिरो। सुबह का जप, पानी चलना, दोपहर का सीखना, काम का एक कठिन हिस्सा, 5 मिनट मौन, शाम का परिवार संवाद, खर्च का हिसाब, आभार का लेख, हफ्ते का एक गहरा काम, कमरे का अनावश्यक सामान निकाल, डिजिटल फोल्डर साफ, पुरानी रंजिशों की सूची से एक व्यक्ति को क्षमा, महीने का एक साहसिक कदम, नया कौशल प्रमाण पत्र, साइड प्रोजेक्ट की शुरुआत या गुरु से मिलना, वर्ष का एक बड़ा व्रत, अपनी पहचान को सेवा से जोड़ना। हर स्तर पर तू बढ़ेगा और जब कोई पूछेगा तुझे दिशा किसने दी, तू मुस्कुरा और कह, मुझे किसी ने नहीं, मुझे मेरी भीतर की शिव आवाज ने उठाया। यही मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं तेरा रक्षक हूं, पर मैं तुझे कांच के ढक्कन में नहीं रखता। मैं तुझे तेज बनाता हूं ताकि तू कठिनाइयों को काट सके। इसलिए कठिनाई देखकर भाग मत, उसे नियम में बदल। नियम देखकर डर मत, उसे प्रेम में बदल। प्रेम देखकर ढीला मत, उसे अनुशासन में बांध। यही संतुलन तुझे ऊंचा उठाएगा। आज यदि आंसू आए तो बहने दे, पर आंसू के बाद काम शुरू कर। आज यदि दिल घबराए तो छाती पर हाथ रख। धीमी सांस और AUM नमः शिवाय। 3 चक्र। मन स्थिर। यदि गलती हो जाए तो खुद को अपशब्द मत दे, केवल सुधार की सूची बना। यदि दूसरों की बात चुभे तो उत्तर बाद में दे। पहले चलकर पानी पी, धरती को नमन कर, फिर शांत उत्तर। यह परिपक्वता तुझे अलग बनाएगी। याद रख, शांति जीत की शर्त है। मैं तुझसे वादा करता हूं, जो तू आज से रोज के छोटे संकल्प निभाएगा वही मेरे आशीर्वाद का पात्र बनेगा। आशीर्वाद सौदा नहीं, संगति है। जैसे जैसे तू सत्य, दया, परिश्रम और विनम्रता के साथ रहेगा वैसे वैसे मेरी संगति स्पष्ट दिखेगी। यदि कभी लगे कि कोई नहीं समझता तो भी मत रुक। समझने वाला पहले खुद बन, बाकी अपने समय पर समझेंगे। अपनी तुलना दूसरों से नहीं, कल के खुद से कर। कल से बेहतर आज, आज से बेहतर कल, यही प्रगति है। और अंत में यह सुन, दरवाजा जिस पर मैं आया वह लकड़ी का नहीं, तेरे हृदय का है। मैंने दस्तक दी, तू जागा। अब कुंडी खोल और प्रकाश को भीतर आने दे। यह प्रकाश आदेश नहीं, आमंत्रण है। आ जा, काम शुरू कर, झप कर, सेवा कर, सीख कर, प्रेम कर। तू अकेला नहीं है,
मैं तेरे साथ हूं। जब भी डगमगाए बस धीमे से बोल हर हर महादेव और आगे बढ़ जा। अब दरवाजा खुला समझ, आशीर्वाद भीतर स्थापित समझ, शुरुआत अभी से समझ। मेरे बच्चे, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें चेतावनी देने आया हूं। मैं तुम्हारे घर, तुम्हारे मन, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे कर्मों में वर्षों से निवास कर रहा था। तुम्हारे दीपक की लौ में, तुम्हारे मंदिर की घंटियों में और हर सुबह की प्रार्थना में मेरी उपस्थिति थी। पर आज मैं खामोशी से जा रहा हूं। ना कोई तांडव, ना कोई क्रोध, बस एक चुप्पी है जो तुम्हें बर्बादी का संकेत दे रही है। क्योंकि अब मैं थक गया हूं। तुमने मेरी भक्ति को दिखावा बना दिया। मुझे पुकारा तो पर केवल तब जब तुम्हें दुहक हुआ। मुझे याद किया तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। तुम्हारे व्रत, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी घंटियां सब मेरे लिए नहीं थी, बस दुनिया को दिखाने के लिए थी। मैंने तुम्हें बहुत समझाया, चुपचाप सहता रहा तुम्हारे पाप, तुम्हारा घमंड, तुम्हारा क्रोध, सब कुछ सहा। पर अब नहीं। आज अगर मैं चला गया तो फिर नाक रगड़कर, आंसुओं से जमीन भिगोकर भी मुझे नहीं रोक पाओगे। अगर तुम सच में महादेव को अपने जीवन में पाना चाहते हो, अगर यह संदेश तुम्हारे दिल तक पहुंचा है, तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर वो इंसान जो महादेव को भूल गया है उसे यह चेतावनी मिल सके। कमेंट में लिखो हर हर महादेव, ताकि शिव की शक्ति फिर से जागे। और सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला संदेश तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। मेरे बच्चे, तुमने क्या समझा था कि तुमने एक मंदिर बना दिया और मैं उसमें कैद हो गया? नहीं, मैं उस बच्चे की हंसी में हूं जो भूखा होते हुए भी मुस्कुराता है। मैं उस किसान की मेहनत में हूं जो सूखे खेत में भी बीज बोता है। मैं उस स्त्री के आंसुओं में हूं जो सब कुछ सहकर भी अपने परिवार को समर्पित है। और तुमने मुझे सिर्फ मूर्तियों में ढूंढा, तस्वीरों में कैद किया, कभी अपने दिल में जगह ही नहीं दी। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें समय दिया था संभल जाओ, पर तुमने मजाक बना लिया। आज अंतिम बार कह रहा हूं, अगर अब भी नहीं सुधरे तो समझ लो मैं फिर कभी नहीं लौटूंगा। क्या आप चाहते हो कि महादेव आपके जीवन में हमेशा रहे? तो इस वीडियो को कम से कम 5 लोगों तक पहुंचाओ। अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने दोस्तों को भेजो, क्योंकि अगर वह भी महादेव से दूर हो गए तो उनका अंत भी दुखद हो गए हैं। और कमेंट करो महादेव जी, मैं अब बदल लूंगा। और अगर दिल से यह संदेश सुना है तो सब्सक्राइब करना तुम्हारा पहला कर्तव्य है। मेरे बच्चे, जब तुमने मेरी बातों को नजरअंदाज किया तो मेरे अंदर का करुणा भाव टूटने लगा। मैंने हर बार तुम्हारे लिए राह बनाई, तुम गिरे। मैंने उठाया, तुम रोए, मैंने सहारा दिया। पर अब तुम्हारे आंसू भी मुझे नहीं रोक सकते, क्योंकि जब एक पिता देखता है कि उसका बच्चा बार बार आग में हाथ डालता है, तो एक समय के बाद वह हाथ पकड़ना छोड़ देता है और आग से जल जाने देता है, ताकि उसे सबक मिले। अब वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, आज का युग दिखावे का युग है। सोशल मीडिया पर जय महाकाल के स्टेटस लगाओगे, लेकिन घर में बैठकर घंटों गलत काम करोगे। क्या यही भक्ति है? अगर इस वक्त तुम सच में एक शिव भक्त हो तो बताओ, आखिरी बार तुमने किस बेसहारा की मदद की थी? बताओ, कब तुमने किसी भूखे को खाना दिया? अगर जवाब नहीं है तो फिर सोचो, क्या मैं अभी भी तुम्हारे जीवन में रहूं? मेरे बच्चे, मुझे तेरे दीपक की लौ नहीं चाहिए, मुझे तेरे दिल की सच्चाई चाहिए। मुझे तेरे व्रत की गिनती नहीं चाहिए, मुझे तेरे कर्मों की शुद्धता चाहिए। मुझे तेरे मंदिर की सीढ़ियां नहीं चाहिए, मुझे वो इंसान चाहिए जो अपने भीतर का अंधकार मिटा सके। मेरे बच्चे, अगर आज तुम मेरी यह बात सुनकर भी चुप रहे तो याद रखना, जब जीवन की सबसे काली रात आएगी, जब सब दरवाजे बंद होंगे, जब कोई साथ नहीं देगा, तब तुम पुकारोगे मेरे बच्चे, और मैं खामोश रहूंगा। क्योंकि आज मैं कहकर जा रहा हूं, आज तुम्हारे घर से चला गया तो तुम नाक रगड़ के रह जाओगे, फिर भी मैं दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊंगा। मेरा बच्चे, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो इसे केवल मत सुनो, इसे अपने जीवन में उतारो। इस वीडियो को शेयर करो, ताकि हर खोया हुआ शिव भक्त फिर से महादेव की राह पर लौट सके। कमेंट करो महादेव, मैं फिर से तुम्हें अपने जीवन में लाने को तैयार हूं। और सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगला संदेश शायद तुम्हारा आखिरी अवसर हो। अभी संदेश पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है, पूरा सुनो मेरे प्रिय भक्त। यह संदेश सुनने का अर्थ है कि इस बार पुरानी गलती को मत दोहराना।
भाग्य तुम्हारे लिए एक और अवसर लेकर आ रहा है। एक बड़ी सफलता तुम्हारे बीच खड़ी है। यह आखिरी मौका है। यदि इस बार भी तुमने लापरवाही की तो तुम एक बहुत बड़ी खुशी से वंचित रह जाओगे और भविष्य में तुम्हें दर बदर की ठोकरें खानी पड़गी। मेरे प्रिय भक्त, पिछले कुछ समय से तुम किसी एक कार्य पर ध्यान लगा रहे हो और उसका सकारात्मक बदलाव भी तुम्हें दिख रहा है, परंतु जिम्मेदारियों का बोझ तुम पर इतना अधिक है कि तुम्हारा मन फिर से अशांत हो रहा है। मैं जानता हूं कि यह समय बहुत ही कष्ट रहा है। तुम्हें कहीं से भी मानसिक शांति नहीं मिल रही है। तुम कुछ भी करके इस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हो। अपनों का दुख और उनकी पीड़ा तुम देखी नहीं जाती, किंतु यह समय ऐसा है जब तुम्हें अपने आप पर काबू रखने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यह समय बहुत ही शुभ है। अभी तक तुमने हर विपत्ति का सामना किया है। कुछ समय और धैर्य रखो और एक ही दिशा में आगे बढ़ते रहो। तुम्हारी मंजिल तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। घबराओ मत, तुम बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो। किसी भी मोड़ पर अपने मार्ग से मत भटकना। मैं तुम्हारे साथ हूं। बहुत जल्द सफलता के शिखर पर तुम्हारा नाम चमकेगा। मेरे प्रिय भक्त, मैंने तुम्हारी पुकार सुनी है। तुम्हारी भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे मन में एक उलझन है। आज मैं उसी का समाधान लेकर आया हूं। तुम किन विचारों में खोए हुए हो? तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है? तुम यही सोच रहे हो। मैं यहां हूं, सुन रहा हूं कि तुमने मुझसे जो मांगा था वह अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारी भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है और कब तक तुम यह दर्द बर्दाश्त करोगे? मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रही हैं। मैं तुम्हारी एक एक बात ध्यान से सुनता हूं जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर ही होता है। मेरे प्रिय भक्त, तुम क्यों इतने व्याकुल हो? क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो भाग्य में है वह तो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, किंतु तुम्हारा मन और कर्म इतने निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वह भी मैं तुम्हें दूंगा। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम्हें इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक कर दो। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को मैं दूर कर दूंगा। थोड़ा सा सब्र तो रखो। अगर तुम मुझे महादेव जी मानते हो तो मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम्हें इस संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करूंगा, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं हो। तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम पाना चाहते हो। मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि संकट की चिंता में तुम झुलस रहे हो। यह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश मत हो। अपनी इच्छाओं को मरने मत दो, उन्हें जिंदा रखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी ही योजना है। इन कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें वह साम्राज्य प्राप्त होगा जिसका सपना तुम देख रहे हो। मेरे प्रिय भक्त, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उन्हीं के सत्य होते हैं जो हर संकट में मुस्कुराना जानते हैं, जिनमें धैर्य, साहस और विवेक होता है। मैंने तुम्हारे भीतर सहनशीलता देखी है, किंतु तुम मुझको राणा नहीं जानते। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हो। तुम्हारे मुख पर निराशा की छाया रहती है और तुम्हारी हंसी भी असली नहीं होती। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम में हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाओगे। मेरे प्रिय भक्त, दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और आस्था सशक्त है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। मेरे प्रिय भक्त, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूं। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने कर्मों से अपनी स्थिति बदल सको। भक्त और भगवान का संबंध अटूट है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता हूं, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करते भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता हूं और तुम्हारे साथ रहता हूं। इसलिए साहस दिखाओ और कर्म करो। मेरे प्रिय भक्त, अगर तुम मुझे अपनी महादेव जी मानते हो तो मुझ पर पूरा विश्वास रखो और आगे बढ़ो। अपनी महादेव जी के लिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ कमेंट में धन्यवाद महादेव जी लिखें।
मेरे प्रिय भक्त, मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन और तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं कि तुम्हारी हर कमी को शीघ्र ही पूरी करूंगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे सपने बहुत बड़े हैं। इन्हें पूरा करने के लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम यह कर भी रहे हो। कुछ लोग हैं जो तुम्हारी अहमियत नहीं समझते। वे तुम्हारा और तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने पूरे नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास नहीं करके तुम्हारा मनोबल गिरा रहे हैं। किंतु मेरे प्रिय भक्त, तुम खुद पर भी संदेह मत करना। तुम नहीं जानते कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हो। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले हैं। मेरे प्रिय भक्त, तुम जिस राह पर चल पड़े हो, इस राह पर चलते हुए तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर कांटे बिछे हैं, हर मोड़ पर दर्द है, निराशा है, असफलता है, किंतु मुझ पर विश्वास करो। इस रास्ते का अंत इतना सुंदर है कि देखते ही तुम अपने सारे दर्द और सारी पीड़ा भूल जाओगे। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर है, किंतु तुम रुक गए हो। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हो आगे बढ़ने का। जब तक यह डर और संकोच तुम्हारे मन में है, तुम सफलता तो क्या, भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। मेरे प्रिय भक्त, चाहे दुख हो या सुख, दिल से हंसना सीखो। मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूं। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी आस्था सच्ची है, इसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक है। तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। मेरे प्रिय भक्त, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार मैं नहीं करूंगा। यह तुम्हारे माध्यम से होगा, तुम्हारी मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगा। मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करूंगा जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सको। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में हर महादेव जी लिखो। अपनी आत्मा को महादेव जी से जोड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। सदा सुखी रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। अब बात करते हैं उस बड़ी खुशखबरी की जो आज तुम्हारे जीवन में आने वाली है। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे घर में धन की वर्षा होने वाली है। तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे जो तुम्हें रातों रात करोड़पति बना सकते हैं। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। बस धैर्य बनाए रखो और भगवान पर अटूट विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन आ रहे हैं। आज का दिन शुभ है और अगर तुमने सही दिशा में कदम बढ़ाए तो तुम्हारी किस्मत तुम्हें ऐसे ऊंचाई पर पहुंचाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन इसके साथ तुम्हें कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा यह याद रखो कि जिस तरह तुम दूसरों के साथ व्यवहार करोगे, वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ होगा। इसीलिए जीवन में प्रेम, सहनशीलता और समझदारी से काम लो। जब तुम अपने दिल से भगवान को पुकारोगे, वे तुम्हारी हर प्रार्थना सुनेंगे और तुम्हारी हर मुश्किल का हल देंगे। अब अगर तुम सच्चे भक्त हो और भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी पर विश्वास रखते हो तो सबसे पहले लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम्हारी सच्ची आस्था और भक्ति तुम्हें वह सब कुछ दिलाएगी जिसकी तुम कामना कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, आज का भाग्यशाली अंक 108 है। जो भी इसे टाइप करेगा उसकी किस्मत चमक उठेगी। अगर तुमने जीवन में सच्ची भक्ति और विश्वास रखा है तो 222 टाइप करो और देखो कैसे भगवान तुम्हारे जीवन में चमत्कार करते हैं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी किस्मत रातों रात बदल जाए तो 505 टाइप करो। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियां आने वाली हैं। बस धैर्य रखो, प्रेम से रहो और भगवान भोलेनाथ और माता